हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेघूस फिजिक्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मोशन और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। तो आज की वीडियो में हम मोशन के टाइप के बारे में जानेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कितने टाइप्स का हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ मेनली ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को हम 3 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब 3 टाइप का मोशन कोई ऑब्जेक्ट मेनली शो करता है। पहला लीनियर मोशन, सेकंड रोटेटरी मोशन एंड थर्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। इन सभी टाइप्स को हम फिर 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। तो लीनियर मोशन के हम 2 टाइप पढ़ेंगे, पहला रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लीनियर मोशन से। When an object or a body moves from one point to another point in either a straight line path or in a curved path, then this type of motion of the object is known as linear motion. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आप कोई कार है, वो किसी रोड पे मूव कर रही है। ये कोई कार हो सकती है, बस, ट्रेन, कुछ भी। या आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप खुद एक रोड पे चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपका मोशन कैसा हो रहा है? जब तक कि आप एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं तब तक आपका मोशन कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, तो उस स्ट्रेट लाइन पाथ वाले मोशन को हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ देन इट्स मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन। जैसा कि हम एक डायग्राम में देख भी रहे हैं कि एक रोड है जहाँ पर एक कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, तो अब सोचिए कि अगर ये जो कार मूव कर रही है इसके पाथ में कोई मोड़ आ जाए। ठीक है, चलते चलते कोई मोड़ आ जाए। आप चल रहे हैं, मान लीजिए आप चल रहे हैं, कार चल रही है, कुछ भी, और एक मोड़ आ जाता है, तो क्या फिर वो मोशन जो है कार का वो रेक्टिलिनियर मोशन रहेगा? नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि अब उसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, अब मैंने कहा था ना आपसे कि यहाँ पर एक कार है जो मूव कर रही है, अब उसमें क्या आ गया? एक बेंट आ गया। ठीक है, एक मोड़ आ गया, तो अब जो उसका पाथ है वो कुछ कर्वेचर लिए हुए है, तो उसको हम ऐसे पाथ को हम क्या कहेंगे? ऐसे पाथ पे किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कर्वीलिनियर मोशन कहेंगे। तो कर्वीलिनियर मोशन किसी भी कर्व के अराउंड होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अराउंड नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन को छोड़ के बाकी जितने भी कर्वेचर वाली चीज़ें होती हैं उनके अराउंड क्या होता है? मोशन होता है, तो उसको हम कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। जो पहला आप देख रहे हैं ये इलिप्टिकल पाथ है। इसमें इसका ये एक एग्जाम्पल किसका है? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। हम सब जानते हैं कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड मोशन कर रही है। ठीक है, सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, तो वो कैसे पाथ में लगाती है? इलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, तो उसका अर्थ का भी मोशन कर्वीलिनियर मोशन हुआ। ठीक है, ऐसे ही कोई अलग रैंडम कोई भी आप कर्व ले लीजिए, या फिर कोई बंद मतलब क्लोज कर्व भी हो सकता है, ओपन कर्व भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी कर्व वाले पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस मोशन को हम कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। अब सर्कुलर मोशन क्या है फिर? ठीक है, तो सर्कुलर मोशन क्या है? कर्वीलिनियर मोशन का ही एक स्पेसिफिक टाइप है। जैसे कि हमने यहाँ पे इलिप्टिकल देखा ना, ऐसे ही जब ये इलिप्टिकल पाथ अगर ये सर्कुलर हो जाए तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हम अलग से मेंशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको आगे जाके और डिटेल में, मतलब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कई न्यूमेरिकल भी होते हैं। ठीक है, जो अभी आप हो सकता है इस क्लास में या 9th में या 10th में पढ़ेंगे, तो इसलिए हम इसको अलग से डिस्कस कर रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइप है कर्वीलिनियर मोशन का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, और ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है? सेंटर। तो हमेशा जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक फिक्स्ड सेंटर के अराउंड होता है। ठीक है, समझ रहे ना? एक सेंटर होता है, जैसे इलिप्टिकल में तो एक सेंटर नहीं कह सकते ना हम, 2 हो जाएंगे, वो आप खैर बाद में पढ़ेंगे। पर जो सर्कुलर होता है पाथ उसमें एक सेंटर होता है, तो उस सेंटर के अराउंड ऑब्जेक्ट का मोशन होता है। पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अब इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? मोशन ऑफ अ बॉय अराउंड अ सर्कुलर पाथ। जैसे कि मान लीजिए ये कोई लड़का है, ठीक है, या कोई बच्चा है, ये इस सर्कुलर पाथ की बाउंड्री के अलोंग मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मोशन कैसा रहेगा?
सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है ना? ठीक हो गया। अब हमने इसके कितने टाइप पढ़ लिए? फर्स्ट टाइप पढ़ा। फर्स्ट टाइप के अंदर हमने रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर का ही एक स्पेसिफिक टाइप सर्कुलर मोशन भी पढ़ा। ठीक है, ये इसी का एक टाइप है, इसका टाइप है ये। उसके बाद हम अब आते हैं रोटेटरी मोशन में, और उसके बाद हम ऑक्सीलेटरी मोशन पढ़ेंगे। तो रोटेटरी मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स मेक्स रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेटरी मोशन। जैसे इसमें क्या होता है कि पूरा ऑब्जेक्ट, जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे सर्कुलर में कि क्या हो रहा था कि एक पूरी बॉडी है, वो पूरी की पूरी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी, लेकिन रोटेशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रोटेटरी मोशन जो होता है उसमें बॉडी का कम से कम एक पार्ट जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, जो कि एक तरीके से एक्सिस का भी काम करता है। तो उस पॉइंट के जो फिक्स है उसके अलोंग बाकी का जो बॉडी है वो रोटेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ट्रांजिशन मोशन वाला नहीं है, मतलब कोई चीज़ यहाँ से उठ के यहाँ जा रही है, ऐसा नहीं है। वो जो बॉडी है वो अपनी ही जगह पर रहती है, लेकिन अपनी ही जगह पर रह करके वो अपनी ही किसी एक पॉइंट के अराउंड रोटेशन करती है। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसके एग्जांपल है रोटेशन ऑफ व्हील्स ऑफ ए कार। हम देखते हैं ना, जैसे देखिए कार के व्हील्स जब मूव कर रहे हैं तो बेशक वो कार को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें ट्रांजिशन हो रहा है, अभी लीनियर मोशन हो रहा है। लीनियर मोशन की बात जब हम करेंगे तो वो पूरी कार मूव कर रही है, तब हम कहेंगे कि पूरी कार जो है वो लीनियर मोशन में है। लेकिन उसके सिर्फ अगर हम व्हील्स के बारे में कहें तो व्हील्स जो है वो रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, व्हील्स का मोशन जो होगा वो रोटेशन का होगा, रोटेट करते करते वो कार को ट्रांजिशन मोशन दे रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं रोटेशन ऑफ विंग्स ऑफ फैन। जैसे फ़ैन, हमारे घरों में सीलिंग फैन लगे होते हैं, उसके जो विंग्स होते हैं वो रोटेट करते हैं। क्या फ़ैन अपनी जगह से उठ के इधर से उधर होता है? नहीं, लेकिन उसके जो विंग्स हैं उसमें रोटेशन होता रहता है और हमें हवा मिलती है। तो वो जो रोटेशन है विंग्स का, वो एग्जाम्पल है रोटेटरी मोशन का। उसके बाद मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील। आपने देखा होगा कार के स्टीयरिंग व्हील को, तो स्टीयरिंग व्हील भी एक एक्सिस, जैसे ये मान लीजिए ये एक एक्सिस है। ठीक है, तो इसके अराउंड जो होता है स्टीयरिंग व्हील को हम ऐसे ऐसे ही तो घुमाते हैं, तो बीच वाला एक एक्सिस जो होता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में कई बार कन्फ्यूज़न भी होता है। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में भी कभी क्वेश्चन आए कि आप स्पेसिफाई कीजिए कि इसमें क्या कौन सा मोशन कर रही है बॉडी। तो आप इतना ध्यान रखिए कि रोटेटरी मोशन में एक पॉइंट ज़रूर बॉडी का फिक्स रहता है। ठीक है, कोई एक चीज़ ज़रूर फिक्स रहेगी, पूरी की पूरी बॉडी मूव नहीं कर रही होगी। अगर पूरी बॉडी मूव करेगी तो फिर सर्कुलर मोशन आएगा, और अगर कोई एक पॉइंट फिक्स है उसके अराउंड रोटेशन हो रहा है तो वो रोटेटरी मोशन होगा। और दूसरा एग्जांपल हम इसका मान लेते हैं कि देखिए ये एक वैसे तो एक डिस्क जैसी है, पर अर्थ का मोशन भी तो ऐसे ही होता है ना। अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ जो होती है वो भी अपनी ही एक्सिस के अराउंड रोटेशन करती है, तो वो भी मोशन कैसा होता है अर्थ का अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करने वाला मोशन जो होता है वो रोटेटरी मोशन का एग्जांपल है। उसके बाद हम अब थर्ड ये जो टाइप हमारा ऑक्सीलेटरी मोशन, इसको देखते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मिड पोजिशन, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी एक मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन करता है। ठीक है, टू एंड फ्रो टाइप का मोशन करता है। जैसे कि पेंडुलम है, आप देख लीजिए, ये जो कोई अगर मान लीजिए ये कोई पेंडुलम है, ये कोई इसकी मीन पोजीशन है। अब पेंडुलम या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। ठीक है, मतलब एक टाइम पर एक ही पोजीशन रहेगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ है, उसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ, फिर मतलब इसकी इतनी ही पोजीशन टू एंड फ्रो टाइप की रहेगी। ठीक, समझ रहे ना? और ये इसकी क्या है? मीन पोजीशन, मिड पॉइंट। ठीक, तो इस तरीके का मोशन जो होता है वो ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाता है। इसके एग्जांपल्स में मोशन ऑफ अ मूविंग स्विंग,
जैसे कोई झूला होता है, उसमें बच्चा बैठा होता है, उसकी जो झूले की जो मोशन होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीलेटरी, क्योंकि वो एक मीन पोजीशन के इधर भी जाता है उधर भी जाता है। ठीक, वैसे ही मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, आपने क्लॉक के पेंडुलम का मोशन देखा होगा, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मूवमेंट ऑफ सोल्जर्स हैंड, सॉरी यहाँ पर हैंड भी आएगा, सोल्जर हैंड्स, ठीक है, इन अ परेड। जब हम देखते हैं ना मार्च पास्ट होता है 26 जनवरी को, और वैसे भी जब आप देखते हैं कहीं भी कोई परेड देखते हैं तो उसमें जो सोल्जर्स के हैंड होते हैं, आप कभी देखना ऑब्जर्व करना, वो कैसे होते हैं, मीन पोजीशन के इधर उधर बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं। तो उस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, ऑक्सीलेटरी मोशन। तो आज की वीडियो में हमने मोशंस के टाइप्स को जाना, और मुझे लगता है कि कुछ क्लियर आपको हो गया होगा कि किस टाइप के एग्जाम्पल को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।